कृष्णा हरे कृष्णा 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 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेव तस्मै श्री गुरुवे। आप सबने पूर्व प्रसंग में श्री गर्ग संहिता के क्रम में सर्वप्रथम गोलोक खंड का श्रवण किया, तत्पश्चात श्री वृंदावन खंड का श्रवण किए आप सब। अब आज आप सबका प्रवेश गिरिराज खंड में होने जा रहा है। कहते हैं कि श्री गिरिराज जी गोलोक के मुकुट हैं। उन गिरिराज की स्वयं सभी देवी देवता भी पूजन करते हैं, क्योंकि उनका इतना महत्व है। तो गिरिराज जी के विषय में भगवान श्री कृष्ण लोगों को बताना चाहते थे कि क्या महत्व है। तो भगवान ने एक लीला किया है। वहां कार्तिक मास रहती है और जिस प्रकार से राजा अपनी प्रजाजनों से कर लेते हैं और प्रजाजन राजा को कर प्रदान करते हैं, उसी प्रकार से सारे ब्रजवासी इंद्रदेव को श्रेष्ठ समझते हुए हर साल उनकी पूजन किया करते थे और उनको ढेर सारी भोग प्रदान किया करते थे। उसी की तैयारी चल रही थी, किस प्रकार से इसका आयोजन किया जाए इंद्रदेव के पूजन का। उस हेतु नंद महाराज ने सभा बुलाई थी और उसी सभा में बलराम जी और श्री कृष्ण जी भी उपस्थित रहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उस सभा मंडल में पूछते हैं कि आप सब किनके पूजन की तैयारी में लगे, किसकी पूजन कर रहे हो। तो नंद महाराज ने बताया है श्री कृष्ण भगवान से कि हम सब इंद्रदेव की पूजन करने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर रहती है। अगर वे हमारे ऊपर कृपा ना करें तो बरसात नहीं होएगी, और हम सब तो किसान हैं, हमें तो जल की अति आवश्यकता पड़ती है। तो इस हेतु हम सब के ऊपर कृपा करते हैं इंद्रदेव, और हम बदले में उनकी पूजन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह तो आप सबका सरासर अंधविश्वास है, अज्ञानता है, क्योंकि देवराज इंद्र में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे स्वयं से वर्षा करवा सके या करे। सभी देवी देवताओं के अधिपत्य उस परम परमेश्वर के हाथ में है, बाकी तो सब उसके अधीन है। सृष्टि में जो कुछ भी रचनाएं हैं वे सब के सब उन्हीं के द्वारा रची गई। लोग अपने पुण्य के बल से इंद्र आदि पद को प्राप्ति होता है, किंतु यह भी सत्य है कि जैसे ही पुण्य की समाप्ति होती है उसे पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वे चाहे इंद्र क्यों न हो, कोई भी देवी देवता क्यों न हो, वे सब अपने पुण्य के बल पर स्वर्ग लोक को प्राप्ति किए, और जिस दिन उनके पुण्य की समाप्ति होएगी वे भी मृत्यु लोक पे आ जाएंगे। तो ऐसे देवी देवताओं का पूजन करके क्या लाभ। करना ही है तो परम परमेश्वर की पूजन करो, और वह परम परमेश्वर तो हमारे गोवर्धन है, क्योंकि ये गोवर्धन जी स्वयं भगवान श्री विष्णु है, जो कृपा करके हम सबके ब्रज मंडल में पुलस्त ऋषि के द्वारा लाए गए हैं, स्थापित किए गए हैं। तो हम सभी भक्तों को, हम सभी ब्रजवासियों को परम सौभाग्य मानते हुए
श्री गोवर्धन जी की पूजन करनी चाहिए। अब सभा में बैठे हुए सभी नंद, उपनंद, वृषभानु भगवान श्री कृष्ण के वचन को सुनते हैं, किंतु कुछ कहते नहीं है। तभी उन गोपों में श्रेष्ठ सुनंद जी जो थोड़े अधवैसी रहते हैं, वे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि अवश्य ही तुम्हारे बात से हम सहमत हैं, क्योंकि तुम तो सब में श्रेष्ठ हो, स्वयं तीनों लोक के स्वामी हो, तो तुम जो हमें मार्ग प्रशस्त कर रहे हो उसमें ही हम सबकी भलाई निहित होएगी। किंतु उन गोवर्धन की पूजन की कैसे जाती है? तो भगवान श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक करते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम तो गोवर्धन जी को गंगा जी या जमुना जी के जल से अभिषेक करना चाहिए। तत्पश्चात पंचामृत द्वारा अभिषेक करनी चाहिए। इसके बाद उनको फूल, पत्र, अक्षत, दुर्वा आदि अर्पित करना चाहिए। फिर उनको 56 प्रकार का भोग अर्पित करना चाहिए। अगर आप गिरिराज जी के समक्ष नहीं हैं और दूर रहते हैं, किंतु आपको गिरिराज जी की पूजन करनी है, तो आप गाय के गोबर के को पर्वताकार बना करके उसमें 3 शिखर बनाए, उनके समक्ष 64 कटोरों में गंगा जी और जमुना जी का जल भर करके 5 पंक्तियों में सजाएं। इसके बाद उनका अभिषेक करें। अभिषेक के पश्चात फूल, पत्र जो भी अर्पित करना है वे उस चीज को अर्पित करें। इसके बाद फिर उनको भोग अर्पित करें। ध्यान रखिए कि कभी भी गोवर्धन जी को वहां से उठा करके अपने साथ नहीं लेके आना चाहिए, क्योंकि यह महापाप बताया गया है। अगर आप उनको लेकर के आते भी हो तो जितने आकार के और जितने वजन की शिला को आप लेकर के आओगे उतना सोना दान आपको उस स्थल पर करनी होगी, अन्यथा घोर पाप होगा। अब भगवान श्री कृष्ण के मुख से इस प्रकार पूजन विधि को सुन करके सभी लोग जो इंद्रदेव की पूजन के तैयारी में लगे थे, वे सब के सब श्री गोवर्धन जी की पूजन में लग जाते हैं। दूसरे दिन प्रातः ही सभी गोप सुंदर सुंदर वस्त्रों को पहन करके बहुमूल्य बहुमूल्य रत्नों के साथ में, कोई घोड़े पर, कोई बैलगाड़ी पर सवार होकर के गोवर्धन जी की पूजन करने के लिए चल देते हैं। स्वयं नंद महाराज भी ऊंचे हाथी पर बैठ करके और पूजन करने जाते हैं। उस स्थल पर सभी नाग कन्याएं, अप्सराएं, जितने भी देवी देवता रहते हैं, सब के सब आकर के गोवर्धन जी का पूजन प्रारंभ करते हैं। सब लोग पहले गाय के गोबर द्वारा लीपते हैं उस स्थल को जहां उनको पूजन करनी रहती है। इसके बाद क्रम से वे पंचोपचार द्वारा उनका पूजन करते हैं। सभी रंग बिरंगे वस्त्र पहने रहते हैं। गोपियां समूह के समूह वहां पर एकत्रित हुए रहते हैं, घेरे रहते हैं गिरिराज जी को। गिरिराज जी की उस समय की उस दृश्य को आप इंद्र सभा से भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि इंद्र सभा में भी वह दृश्य अंकित नहीं होता होगा जो छटा इस समय उन गिरिराज जी के समक्ष। सभी ब्रज मंडल के लोग आनंदमय पूर्वक श्री गिरिराज जी की पूजन किए हैं और पूजन करके पुनः अपने ब्रज धाम को लौट आए हैं। अब यह खबर जब इंद्र को पता चलता है कि ऐसे ऐसे ब्रजवासियों ने मेरी पूजा का तिरस्कार किए हैं,
और उन्होंने गोवर्धन का पूजन किया है, क्रोधित हो जाते हैं। देखिए, हम सब स्वर्ग लोक की कामना करते हैं, किंतु स्वर्ग लोक में भी कंपटीशन है, आपस में द्वंद्वता चलती है। तो फिर स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में क्या अंतर है? और हम ऐसे स्वर्ग लोक की कामना करते हैं। स्वयं वहां पर इंद्रदेव भी चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी पद न चले जाए। तो यहाँ पर इंद्र को मान हो गया है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने का। अब भगवान श्री कृष्ण तो है ही मान मर्दन, किसी के भी अपने भक्तों का के अंदर कभी भी अभिमान नहीं आने देते हैं। वो थोड़ा सा भी अगर अभिमान का प्राकट्य होता है, भगवान तुरंत उसे खंडित कर देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने निश्चित ही इंद्र के मान का गमन करने के लिए ही, मान मर्दन करने के लिए ही यह लीला रची है उन्होंने। इंद्र कुपित हो तुरंत सामवर्तक नामक मेघ को आदेश देते हैं कि जाओ और जा करके ब्रजमंडल को पूरा डुबो दो, आज प्रलय कर दो उस स्थल पर। यह सामवर्तक मेघ वही है जिसको प्रलय के समय में आह्वान किया जाता है। इंद्रदेव ने संवर्तक को जैसे ही आदेश दिया है, वह संवर्तक भयानक रूप धारण किए हुए और ब्रजमंडल के ऊपर आ जाता है और आकर के घनघोर बरसात प्रारंभ कर देता। बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लग जाती है ब्रज में, चारों तरफ से आंधियां बहने लग जाती है, बड़े बड़े वृक्ष और लताएं उखड़ करके उड़ने लग जाती है, काली काली बादल छा जाती है उस ब्रजमंडल के ऊपर में, और गर्जना के साथ में बिजली कड़कती है। ऐसा लगता है कि पूरी सृष्टि में आज ब्रजमंडल को ही इंद्रदेव ने अपना कोप का लक्ष्य बना लिया हो और वह आज पूरा प्रलय ला करके ही ब्रज को डुबो करके ही मानने वाला है। सभी ब्रजवासी भयभीत हो जाते हैं और डरवश सीधा नंद महल पहुंचते हैं। वहां जाकर के नंद महाराज से प्रार्थना करते हैं। वे सब प्रार्थना पूर्वक नंद महाराज से कहते हैं कि अब आप ही हमें इस संकट से बचाइए, क्योंकि आपके कहने पर ही, आपके पुत्र के कहने पर ही हम सब ने इंद्र की पूजन छोड़ करके और श्री गोवर्धन जी की पूजन किए हैं। अब आप ही हम सबको बचाइए। हम तो जानते थे कि इंद्र का प्रकोप होएगा हम सबके ऊपर, इसके जिम्मेदार आप हो। इस प्रकार से दोषा प्रत्यारोपण करने लग जाते हैं नंद महाराज के ऊपर में। तभी भगवान श्री कृष्ण दया करते हुए सारे गोप गणों से कहते हैं कि तुम सब भयभीत मत हो। जिन श्री गोवर्धन महाराज की आप सबने पूजन किए हैं, निश्चित ही वे ही आप सबकी रक्षा भी करेंगे। आप सब निश्चिंत होकर के सब के सब अपने पशु, अपने साथ की सामग्रियों को लिए हुए गोवर्धन के पास पहुंचे। मैं भी वहीं पहुंचता हूं। सभी गोकुलवासी, वृषभानुपुरवासी सब के सब गोवर्धन जी के समक्ष पहुंचते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण वहां आते हैं और आकर के गोवर्धन जी को अपने हाथों पर उठा लेते हैं और उठा करके सीधा अपने काने उंगली पर उसे थाम लेते हैं और सभी को कहते हैं कि तुम सब आकर के इसके अंदर समाहित हो जाओ। जितने भी ब्रजवासी रहते हैं सब के सब इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रजवासियों को इस गोवर्धन के छांव तले खड़े होने को कहते हैं और सब लोग उनके श्री गोवर्धन जी के छत्र छाया में खड़े हो जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन को आह्वान करते हैं और कहते हैं कि तुम इस इंद्र के
भयानक बरसात के प्रकोप को संभालो, उसके वेग को संभालो। सुदर्शन जी जा करके ब्रज के ऊपर में गिरते हुए सारे जलों का पान ठीक उसी प्रकार से करने लग जाते हैं जिस प्रकार से एक बार अगस्त्य ऋषि ने पूरे समुद्र के जल का पान कर लिया। और स्वयं शेष जी उस स्थल पर आकर के अब बाहर से आने वाले सारे जल का प्रलय को रोक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से समुद्र को किनारे थामे रहती है, उसे बाहर नहीं जाने देती है। अब यह सामवर्तक इंद्रदेव के समक्ष लौटता है, लौट करके उनसे बताता है कि हमारे इतने प्रलयकारी वेग का प्रकोप का भी असर कुछ भी नहीं हो पा रहा है इन ब्रजबंधु वासियों के ऊपर। अब आप ही कुछ करे देवराज। देवराज मन में सोचते हैं कि ऐसा क्या है, देखूं तो चल करके मैं भी। वे अपने ऐरावत पर सवार होकर के और पहुंच जाते हैं सीधा गोवर्धन के समक्ष और पूरी वेग से अपने वज्र का प्रहार करना चाहते हैं उस गोवर्धन को फोड़ने हेतु। वे सोचते हैं कि यह गोवर्धन इन सब ब्रजवासियों की रक्षा कर रहा है, मैं अपने वज्र से इस गोवर्धन को चूर चूर कर दूंगा, भग्न कर दूंगा। यह मन में विचार लिए हुए वे अपने वज्र का प्रहार करते हैं, किंतु भगवान श्री गोवर्धनधारी जिन्होंने अपने हाथ पर गोवर्धन को धारण कर रखा है, तो भगवान ने जिसे धारण कर रखा हो उसका कोई क्या बाल भी बांका कर सकता है। तो देवराज इंद्र जैसे ही वज्र का प्रहार करना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण उसको वहीं स्तंभित कर देते हैं, मूर्तिमान कर देते हैं। इंद्र समझ जाता है कि यह कोई और नहीं, यह बालक साधारण नहीं है, यही त्रिलोकेश्वर स्वामी भगवान अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री कृष्ण ही है। अब वह भयभीत हो जाता है और तुरंत वहां से भागते हुए ब्रह्मदेव के पास पहुंचता है और उनसे जा करके सारी बात बता करके प्रभु से क्षमा याचना मांगने हेतु उपाय पूछता है, क्योंकि इंद्र के मन में कोप हो गया है, भय हो गया है भगवान श्री कृष्ण के कोप का, क्रोध का। वह मन ही मन सोचने लग गया है कि अब प्रभु से मैंने इस प्रकार की गलती की है, अब पता नहीं क्या सजा मिलेगी, भगवान को कैसे मनाए, कैसे उनके कोप से बचे। वह पूछता है ब्रह्मदेव से। ब्रह्मदेव कहते हैं कि भगवान तो करुणामय है, दीन दयाल है, शत्रुओं पर भी वे दया करते हैं उतने ही जितना कि अपने भक्त पर दया करते हैं। इसलिए तुम निश्चित हो करके उनके समक्ष जाओ और उनसे क्षमा याचना मांगो, वे तुम्हें अवश्य अभय दान दे देंगे। किंतु हाँ, उन्हें गौ माता अति प्रिय है, ऐसा करो कि समुद्र मंथन से जो निकली थी सुरभि, उसे तुम अपने साथ ले लो और उसे आगे करके तुम जाओ। निश्चित ही सुरभि को देख करके, उस गौ माता को देख करके भगवान श्री कृष्ण का क्रोध शांत हो जाएगा। तब तुम पर उसके पर्यंत जा करके उनसे क्षमा मांग लेना, निश्चित ही तुम्हें ये क्षमा कर देंगे। इंद्रदेव ऐसा ही करते हैं और सुरभि को आगे किए हुए ऐरावत पर सवार हो पहुंचते हैं भगवान श्री कृष्ण के समक्ष। भगवान श्री कृष्ण इंद्र को क्षमा दान देते हैं। वह सुरभि भगवान श्री कृष्ण की वहां पर अपने दुग्ध द्वारा अभिषेक करती है और ऐरावत पुष्प अर्पित करता है अपने घुटने को मोड़ करके। आज भी अगर आप गोवर्धन जी जाओगे तो वहां पर ऐरावत के पग चिन्ह को जरूर दर्शन करना, क्योंकि आज भी वह पग चिन्ह अंकित है। स्वयं सुरभि के भी खुर के चिन्ह आज भी वहां अंकित है और जिस स्थल पर उसने भगवान श्री कृष्ण की अभिषेक करी थी दुग्ध द्वारा, वह दुग्ध का निशान भी पर्वत पर आज भी है। और भगवान की कृपा से वहीं पर गोविंद कुंड प्रकट हो जाता है, जिसमें कि आकाश गंगा से जल गिरती है और उस जल से इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं।
आज भी उस गोविंद कुंड का जल कभी कभी दुग्ध के समान स्वाद अनुभव कराता है। यह है भगवान श्री कृष्ण की लीला। तो इस प्रकार इंद्रदेव द्वारा पूजित होने पर भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव को अभय दान देते हैं। इसके पश्चात इंद्रदेव अपने लोक को लौट जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि चारों तरफ मौसम साफ हो गई है, जल का एक कण भी नहीं बचा हुआ है। तो ये सब ब्रजवासियों को कहते हैं कि तुम सब निर्भय होकर के अब इन गिरिराज जी के छत्र छाया से बाहर आ सकते हो। अब तुम सबके ऊपर आया हुआ संकट टल गया है। किंतु यह ब्रजवासी कहते हैं कि कान्हा, तुम इतने दिनों से अपने भुजाओं पर, अपने उंगली पर थामे हुए हो इतने पर्वत श्रेष्ठ को, इसलिए सर्वप्रथम तुम यहां से निकलो, क्योंकि तुम थक गए होगे। हम सब जब तक थाम के रखते हैं, तुम निकल जाओगे तो हम सब निकलेंगे। ब्रजवासियों को ऐसा लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने इसे कानी उंगली पर ही धारण कर लिया है, इसका मतलब ज्यादा वजन नहीं होएगा गोवर्धन का। तो वे सब अपने अपनी लाठियों को टिका देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप निकल जाओ बाहर। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए थोड़ी सी बोझ खाली हल्की कर स्पर्श कम करते हैं। जितनी भी लाठियां रहती है, जितने भी लोग हाथ लगाए रहते हैं, सब के सब नीचे ध्वस्तित हो गिर पड़ते हैं और उसके नीचे दबने लग जाते हैं। तभी पाहिमान पाहिमान चिल्लाने लग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण पुनः उस गोवर्धन को धारण करते हैं और सभी ब्रजवासियों को बाहर निकालते हैं। इसके पश्चात उसी स्थल पर गोवर्धन जी को स्थापित करते हैं पुनः। तो निश्चित ही यह श्री गोवर्धन जी की लीला अति पुण्यदायी है और आप सबको भी कार्तिक मास में ठीक दीपावली के दूसरे दिन ही श्री गोवर्धन जी की पूजन होती है। आप सब भी श्री गोवर्धन जी की पूजन करो, निश्चित ही किसी प्रकार के संकट और भय से आप सब मुक्त हो जाओगे। और इंद्रदेव ने जो प्रार्थना करी है भगवान श्री कृष्ण से, उस निवेदन का अगर आप नित्य पाठ करते हो तो आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की संकट नहीं आएगी। यह भगवान का वचन है। तो आप सबको अगर वह पाठ सुननी होगी तो मेरे चैनल में डाला हुआ है, आप सब उस पाठ को श्रवण कर सकते हो और पुण्य लाभ उठा सकते हो। हरे कृष्ण।